Question number 67. You are required to prepare cash flow statement from the following information. तो आपको दिया है interim dividend, plant purchase, intangible assets write off, debentures redeem, interest on debentures has been paid up to date. तो देखो इसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर होल्डर फंड्स, नॉन लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नोट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 12% वेंचर्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें निकालना है पहले। तो हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो जैसे हम वर्किंग नोट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो रिजर्व एंड सरप्लस का देखो हम लिखेंगे करेंट ईयर का 21,120, फिर 20,080 प्रीवियस ईयर का। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 21,120 माइनस 1040। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टैक्स प्रोविजन। तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है नोट नंबर 2 में, लेकिन वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। सो टैक्स प्रोविजन नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है 7,000। ठीक है, लेकिन प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये हो गया, तो ये हो गया 8040। इसका टोटल 8040, यहाँ से हम शुरू करेंगे 80 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो नोट नंबर 2 में है। तो वो 200 का हमारा इंक्रीज है, तो वो प्लस कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी 10,000, राइट ऑफ हो रही है, वो 10,000 हमने ऐड किए। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज बीन पेड अप टू डेट ऐसा लिखा है, और डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं 1 फरवरी 2024 को। तो देखो, और नोट नंबर 1 में हमारे पास डिवेंचर से पहले 24,000 के थे, बाद में 12,000 के हो गए। सो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखो पहले थे हमारे पास 24,000 के, उस पर हमने 12% का इंटरेस्ट दिया फॉर टिल 1 फरवरी, तो टिल 31 जनवरी, 10 मंथ्स। सो 24,000 का 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, 2,400। और फिर हमारे पास हमने रिडीम कर दिया 1 फेब को, तो अब बचे हमारे पास 12,000। सो 12,000 पर 12% फॉर 2 मंथ्स। 240। सो 2640, 2640 का हम इंटरेस्ट यहाँ लगाएंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका सेल का कुछ नहीं दिखा है। ठीक है, सेल नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 40 की थी, 60 की हो गई, और प्लांट परचेज किया 20 का। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। सो 8040 प्लस 200 प्लस 10,000 प्लस 2640, 20880। ठीक है, अब इसमें हमें इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स करना है। तो देखो करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे, इन्वेंट्री
इन्वेंट्री 98,400 माइनस 85,400, 13,000 से ये हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। और फिर करंट लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, 23,680 माइनस 27,220, 2960, 36,840। फिर है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और 35,400 माइनस 29,800, 5,600 से। और कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, तो ये 31,240। टैक्स पेड है नहीं, सो 31,240 आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो, हमने एक प्लांट बाई किया है, सो प्लांट परचेज्ड 20,000। ठीक है, तो हमने केवल एक प्लांट परचेज किया 20,000, तो ये आया कैश यूज्ड इन, ये आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सो 20,000। फिर सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम, तो देखो शेयर कैपिटल है जो हमारी इंक्रीज हो रही है, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8,000। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का तो हमने पेमेंट किया है, सो रिडेम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर्स, 12,000। इंटरिम डिविडेंड पेड 7,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 2,640। तो 8,000 माइनस 12,000 माइनस 7,000 माइनस 2,640, 13,640 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आ गया आपका सी पार्ट। ठीक है, इसको अब इसमें हम क्या करेंगे, नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज देखेंगे। तो ए बी सी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों का प्लस करके हमारा क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो ए में देखो क्या था, 31,240 प्लस माइनस का 20,000
-20,000 और माइनस का 13,640, सो 2,400 माइनस। तो इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। 18,000, तो ये आ जाएगा 15,600 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो यही हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है, तो हमारा आंसर आ गया है, क्वेश्चन डन करेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।